सो वेलकम बैक एवरीवन टू द पार्ट 2 वीडियो। तो वैसे मैं यूजुअली बनाता नहीं हूँ, बट मैंने आज थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं सोचा चलो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि मेरे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि भाई तुम कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डालते हो। भाई टाइम मिलेगा तभी तो डालेंगे ना यार। अब आपके लिए फ्री में तो बैठे नहीं है आपके लिए वीडियो डालने के लिए, है ना। जब ट्रेड करेंगे तभी डालेंगे। अब ट्रेड नहीं किया कल तो कहाँ से डाल दूँ मैं वीडियो। आज भी मैं ट्रेड नहीं कर पाता, बट मैं गया नहीं अपने दूसरे काम को अटेंड करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बैठा फिर मैं ट्रेड किया आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर समय नहीं मिलेगा तो कहाँ से कोई वीडियो बना लेगा। तो चलो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि रेगुलरली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस नहीं आ सकती हैं बिकॉज मैं बिजी रहता हूँ। तो अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि यहाँ पे मार्केट आके हमें होल्ड करता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ पे होल्ड किया, एक इंपल्सिव मूव नीचे मिला, हमने एंट्री कहाँ बनाई, यहाँ से लो टू हाई फिब बनाना था। फिब की जगह पर इस जगह पर एंट्री मिली और हमने यहाँ से शांति से 40 पॉइंट अपने लेकर हम निकल गए। सिर्फ 40 ही पॉइंट क्यों, मेरे तो टारगेट यहाँ पे डे के हाई तक हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहा तो ये डे हाई को भी निकालेगा ही निकालेगा। देखो गलत मैं डेफिनेटली हो सकता हूँ, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ से इसको डे हाई निकालना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई थी, रीजन नंबर 1, पहले आप लोगों को पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक शांति से 40 पॉइंट एक लॉट पे हमने ट्रेडिंग करी। बस एक लॉट में क्यों करी, 2 लॉट में क्यों नहीं करी। ये तो 2 लॉट में करी है तो याली क्यों नहीं करी। सिंपल सी बात है, आपका प्रॉफिट अगर बन गया है तो उस प्रॉफिट को संभाल के रखो। प्रॉफिट का कुछ पैसा रिस्क करके ट्रेड करो। अब इस प्रॉफिट का पैसा अगर मानने की बात है मेरा एसएल हिट हो जाता और 50 क्वांटिटी होती तब तो मैं 0-0 हो जाता, मेरा 0-0 में मैं निकलता, उल्टा ब्रोकरेज अलग देना पड़ जाता। तो प्रॉफिट के पैसे को रिस्क करोगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड जल्दी काट दी बिकॉज मेरे को यहाँ पे अब थोड़ा सा जाना है। यहाँ पे 11:40 ऑलरेडी हो गए हैं तो अब मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ेगा, बट मैं सोचा जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक है, जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये सब छोटे छोटे लॉजिक को यूज करते हुए ना आप लोग जब भी फ्री हो, कभी भी दिन में कभी भी आओगे, कभी भी ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन आप लोग मॉर्निंग में बैठ जाओगे बस कि मॉर्निंग का ट्रेड मिस हो गया अब मैं रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा। अरे मॉर्निंग में हो सकता है बहुत बारी आपको सेटअप ना बनता हो दिख रहा हो, या हो सकता है आपको चार्ट ना समझ में आ रहा हो, अभी आप प्रो तो हुए नहीं हो। तो अभी ये चलो ये सब तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अब मैं चार्ट पे आता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या बोला था, बायर्स आएंगे ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे। ठीक है, अब बायर्स की हिम्मत कहाँ टूटी, इस जगह पर टूटी, और सेलर्स की हिम्मत कहाँ पर आई, यहाँ पर आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े बायर्स यहाँ पर थे क्योंकि उनको ट्रेंड लाइन दिख रही थी, बने हुए थे, तो उनको भी निकालने के लिए और नीचे यहाँ तक ये आ गया। अब जब इस पॉइंट पर आया अब कहाँ तक जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया, हमने शांति से यहाँ पर फिबोनाची लगाया। देखो फिबोनाची भी लगाना बहुत कठिन नहीं है, लो टू हाई फिबोनाची लगाया, सिंपल लॉजिक। लो टू हाई क्यों लगाया, यहाँ से क्यों नहीं लगाया, बहुत से लोग पूछोगे यहाँ से क्यों नहीं लगाया, यहाँ से क्यों नहीं लगाया। अगर यहाँ से यहाँ में लगाऊं तो ये तो 50% का रिट्रेसमेंट है, यहाँ के लोग निकल गए होंगे, तो यहाँ से क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है। मैंने यहाँ से यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि मैं बाकी चार्ट के फैक्टर्स को भी कंसिडर कर रहा था। जैसे कि मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर अभी रीटेस्ट हो रहा है और अभी यहाँ पर और बायर्स हो सकता है एक्टिवेट हो, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगा लेता तो मेरी एंट्री यहीं कहीं हो जाती है, मेरा फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आपको दूसरे फैक्टर्स भी चार्ट पे कंसिडर करने चाहिए टू फाइंड द ऑप्टिमल एंट्री। आपकी ऑप्टिमल एंट्री इस जगह पर थी, इस पॉइंट पे। ठीक है जी, तो ये हाई को भी निकालेगा, हो सकता है यहां तक भी आ जाए अगर एक मोमेंटम हमको देखने को मिलता है तो, है ना। बट ऑफ कोर्स मैं गलत भी हो सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब यहां पर देखो, यहां पर पोजीशन क्यों बनाई इस पॉइंट पर, सिंपल सा फंडा है। लो टू हाई लगाया था फिबोनाची, आप लोगों को एरिया दिख रहा है, इसी जगह पर हमारी एंट्री बन गई थी इस पॉइंट पे, और यहां से हमको एक मूव देखने को मिला। मैंने टारगेट कितना रखा था, मैंने टारगेट रखा था कि बस सिंपल हमें 40 पॉइंट मिल जाए अपने ऑप्शंस में, 40 टू 50 पॉइंट मिल जाए। 40 पॉइंट मिलते ही मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो थे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एम पैटर्न बना, सेलर्स एक्टिवेट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट हुआ। इतना ज्यादा मौका दिया सेलर्स को आने के लिए, नीचे आया, सेलर्स को हल्का बहुत प्रॉफिट दिखाया और ऊपर चला गया उनका एसएल खाने के लिए। फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या डिस्कशन किया था कि 400 के एरिया के आसपास यहां पर होल्ड करता हुआ दिखना चाहिए, फिर एक डाउन साइड मूव और फिर एक हम कॉल साइड की पोजीशन लेंगे। तो आप लोग हो सकता है कि सोच रहे हो कि मैंने यहां कहीं पोजीशन बना ली हो, यहां कहीं पोजीशन बना ली हो, लेकिन मैंने यहां बनाई टू फाइंड द बेस्ट एंट्री।
ठीक है जी। वैसे मेरे स्टॉप लॉसेस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1:1 पे काम करता हूँ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ईजिली रख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर मैं ट्रेड लेता तो आराम से मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होता ही नहीं और ईजिली यहाँ पर अभी हमें प्रॉफिट में बैठा होता, या हो सकता है थोड़ा बहुत डीके हो गया होता। ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे चार्ट को रीड करना है ना। और उसी चीज को मैं जो आप लोगों को फ्रेमवर्क दे रहा हूँ उसी चीज को मैं ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अलग चीज या कुछ और स्ट्रेटजी ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला था होल्ड करता है कि नहीं, अब वही सेम फ्रेमवर्क इसी जगह पर अप्लाई हो गया, बाकी चार्ट के फैक्टर्स हमने देखे। अब आप लोग को रीड करना है इसके आगे का चार्ट। तो आप लोग क्या देखोगे कि चार्ट में 5 मिनट पे जाओ, 5 से 5 मिनट पे या 15 मिनट पे आप लोग जाओ। ठीक है, और यहां पर की लेवल्स को मार्क करो, जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है ना, उसी तरीके से आप लोग भी की लेवल्स को मार्क करो कि हाँ ठीक है, एक ये लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा तो अब बायर्स ही काम करेंगे, सेलर्स तो आएंगे नहीं। फिर मेरी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, आप उसको फिर सोचो कि कोई अच्छा कोई ऊपर PSY लेवल है क्या, यहाँ से कोई शॉर्ट की एंट्री बन सकती है क्या, यहाँ पर सेलर्स की हिम्मत टूट गई है क्या, अब यहाँ पर कोई सेलर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है क्या। ये सब चीज़ें जब आप पूछोगे, यहाँ पर लालच किसको आ रहा है, इस जगह पर लालच किसको आएगा कि हाँ ठीक है और बढ़ गया, हो सकता है और चला जाए, बायर्स को लालच आएगा, है ना, लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके अगले दिन के लिए लेके चले जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसे जब थोड़ा थिंकिंग रखोगे ना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तभी फिर आप लोगों का जाके कुछ भला हो पाएगा इस मार्केट में, वरना नहीं हो पाएगा। आप लोग सिर्फ सेटअप पे काम मत करो, आप लोग अपने आप को थोड़ा टाइम दो और सोचो कि मैं चार्ट कैसे रीड करता हूं। आप लोगों को जो चार्ट पे दिख रहा है उसको नोट डाउन करो, ठीक है, और देखो कि अच्छा चार्ट उसको किया कि नहीं किया, परफॉर्म किया कि नहीं, और अगर उल्टा गया तो क्यों गया, इसको भी नोट करोगे ना, तो धीमे धीमे हर चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो चलो बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे ज्ञान दे दिया, लेकिन मेन जो मुद्दे की बात थी उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अगर इसके आगे आपको ट्रेड करना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सीधी सी बात है कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा है एक ऐसा मार्केट ने स्विंग लगा दिया है, लेकिन इस पॉइंट पे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मार्केट अपना रुतबा बदलता है तो इनको भी खाने के लिए आएगा, और ज़्यादा नीचे तो वैसे नहीं जाना चाहिए, इसको लो को तो नहीं क्रॉस करेगा, सिर्फ ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आके हो सकता है फिर से घूम जाए और साइडवेज हो सकता है हो जाए। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर ये जिस टाइप का मोमेंटम कर रहा है ये हाई को भी निकालेगा और अपर साइड ही कहीं पर ये क्लोज करेगा। 2 से 3 बजे तक आप लोग देखोगे तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेंडिंग दे दिखेगा टू दी अपसाइड। हो सकता है कोई और सिनारियो भी बन जाए, बट जिस टाइप से अभी चार्ट बना है उस टाइप से मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ पे हाई निकालना चाहिए। तो आप लोग क्या यहाँ पे एंट्री बना लो? बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर एंट्री बनानी है तो ढंग से देखना पड़ेगा कि अच्छा सेलर्स क्या वापस से एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या मेरी एंट्री मुझे ढंग से मिल रही है, क्या यहाँ पर क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल रहा है क्या कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको ब्रेकआउट पे भी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी आता है और आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो कितना ही टारगेट रखोगे, इस जगह तक रखोगे बहुत ज्यादा? तो क्या आप 50 पॉइंट के लिए बैठे हो मार्केट में? बस इंडेक्स में 50 पॉइंट, इंडेक्स में मतलब कितना हो गया, 20 से 25 पॉइंट हो गया आपका ऑप्शन में। तो इतने में कुछ नहीं होता। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना ऐसे मूव कैप्चर कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं उसको ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी। तो अब यहां पर एक एंट्री बननी चाहिए थी। अब आप क्या करो कि वेट करो मार्केट को कि अच्छा ठीक है एक मोमेंटम कर दे, फिर उसके बाद फिर लगाओ, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको एंट्री मिलेगी तो ठीक है, वरना छोड़ दो ये वाला दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगला दिन भी आएगा, अगले दिन ट्रेड करना। ओके, सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने चार्ट ट्रेडिंग का नॉलेज दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।